टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 13B एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमें क्या जरूरत होती है, ग्राफ बनाने की। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, टेबल दी गई है, हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आप देखिए, ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है। आप बस एक बार समझ लिया, आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राफ से रिलेटेड। उसके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो हम समझ के चलते हैं कि कैसे क्या होता है। ये देखिए, ये जो लंबाई में होता है ना आपका, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, वाई एक्सिस आएगा। ये देखिए, ये जो डार्क लाइन है ना, आप इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, ना तो थोड़ी सी नीचे, ना आगे ना पीछे। ठीक है, ये लाइन करेंगे, स्केल आप रखेंगे आपके पास, और आप क्या बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे इसको। ठीक है, कभी भी आप पेन से नहीं बनाएंगे, मैं आपको दिखाने के लिए पेन से बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो में इतना शो नहीं होता पेंसिल, तो दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? अच्छे से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये थी हमारी एक्स एक्सिस। अब हमारा वाई एक्सिस क्या होता है, जैसे हॉरिजेंटली होता है, ये नीचे की तरफ हमारी लाइन खींचेंगे ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। एक बार मैं पेंसिल से बना रही हूँ, फिर अब आप देखिए, आपको शो होएगा। अब मैं पेन से बना के दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आपका गलत हो जाएगा वरना। मैं अब देखिए आपको पेन से बना के दिखाती हूँ, जिससे कि आपको विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा क्या था, वाई एक्सिस था ना। ये खड़े वाला हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। और स्टूडेंट्स, जिसको भी है ना ग्राफ से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आप 15 चैप्टर में की वीडियो देखिएगा, मेरा फर्स्ट पार्ट 15A का फर्स्ट पार्ट। उसमें आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे क्या ग्राफ होता है, कैसे लाइन होती है, कैसे एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इतनी मिल जाएगी कि आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सिस से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0। ये हमारा एक्स वाई ओरिजिन होता है। ये फर्स्ट क्या होता है, हमारा एक्स होता है, और ये पीछे वाला हमारा क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, हमेशा वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा हमेशा पीछे होएगा और एक्स वाला आगे होएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को आप बिग में डिनोट करोगे। जब आप ग्राफ पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें आपको दो एक्स डैश एक्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको अभी इतना जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। ये हमारा वाई से डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये देखिए, हमारी टेबल दी गई है, हमें हमें क्या दिए, सब्जेक्ट दिए गए हैं। सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट हम कहाँ लिख लेंगे, एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट्स को। एक्स यहाँ पे लिखेंगे भी कि एक्स एक्सिस हमारा क्या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस हमारा क्या डिनोट कर रहा है। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है, और एग्जामिनर को भी पता लग जाता है कि जो स्टूडेंट्स है इसको फुल इंफॉर्मेशन है और ये अच्छी तरह से जानता है बनाना, तो उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होते। एक्स एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, हमारा स्टूडेंट्स, सॉरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और वाई एक्सिस हमारा क्या लेंगे, मार्क्स। तो आप जहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, मार्क्स। तो आप है ना दिखाएंगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया। वाई एक्सिस, ये आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ कि जब 10th क्लास में जाओगे तो ग्राफ हाई लेवल के आते हैं थोड़े, तो उसमें आपको हल्की सी भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने पहले इतना अच्छे से समझा हुआ है कि आपको आगे समझने की ज्यादा जरूरत ही ना पड़े, आपके माइंड में क्लैरिटी हो बिल्कुल। ठीक है, वाई एक्सिस हमारा क्या डिनोट करेंगे हम, मार्क्स। ठीक है,
ये शो कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस मैंने सब्जेक्ट लिया है और वाई एक्सिस मैंने मार्क्स लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देंगे मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख ही दिया था हमने, ठीक। अब ये देखिए हम ये वाला छोड़ देते, ये यहाँ से यहाँ तक हम क्या डिनोट करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, हिंदी। तो इन दोनों लाइन के बीच में हमारा क्या, कौन सा बार बनेगा, हिंदी का, तो हिंदी लिख लेते हैं। और सेकंड हमारा क्या बनेगा, ये हमारा गैप छोड़ दिया हमने, क्यों, क्योंकि हमारे पास कमी है, गैप भी छोड़ सकते हो आप, बिल्कुल अटैच करके भी बना सकते हो, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मार्क्स कटता, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश आप ऐसे लाइन में भी लिख सकते हैं, टेढ़ा करके भी। और थर्ड आपका क्या आएगा, थर्ड हमारे पास है मैथ्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस। आप थोड़ा भी लिख सकते हो, जैसे साइंस का SCI कर दिया आपने, पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप। और ये सिर्फ आपकी ये डार्क लाइन से डार्क लाइन के बीच में होगा, आप ध्यान से देखिए ग्राफ को मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, जीके, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स लिख दिया हमने। ये हमारा क्या कर दिया हमने, बाय एक्स एक्सिस लिख दिया। अब इसके बार हम बाद में बनाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिख दिए हमने, क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। आप ऐसे बनाओगे, आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आप देखिए बाय एक्सिस को कैसे स्टार्ट करेंगे, आप डायरेक्ट भी 35 40 36 48 41 भी लिख सकते हैं। आप कई जगह देखोगे तो आपके बार के आपको मिल जाएगा, बट आपका प्रॉपर वे मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए 30 है ना, फर्स्ट 30, आप देखिए 5 का गैप लेके चलते हैं हम, 5 के गैप में कैसे बना के दिखाती हूँ, जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर वे है। ये देखिए फर्स्ट हमने क्या लिया, 25, या आप 30 भी ले सकते हो, 30 ले लेते हैं हम। सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 30 है ना, 30 लिख लिया। और फिर हम 5 का गैप कर लेते हैं, फिर 35 और देन 40, उसके बाद आएगा आपका 45 50 55 और उसके बाद आएगा आपका 60 से ऊपर है भी नहीं आपका, तो आप इतना भी बना सकते हो, आप आगे भी कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है उसका। अब आप ये देखिए आपकी जो 10 ये स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये 10 स्मॉल बॉक्सेस है ना, इसके और इसके बीच में 10 लाइनें है ना, इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, इसको आप लिखेंगे, मार्क्स ले रहे हो ना इस तरफ, तो इसको लिखोगे 5 मार्क्स, क्योंकि इंटरवल हमारा क्या है 5 का, यानी कि 5 मार्क्स डिनोट कर रहे हैं हम हमारे 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस, ठीक है। 5 मार्क्स हमारे क्या डिनोट कर रहे हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे बॉक्स है ना ये हमारे, तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये भी लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स आपको, अब हम ग्राफ बना देते हैं। ये आपने लिख दिया, आपको पूरा ग्राफ मिलेगा, एग्जाम में आपका ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। और ये देखिए हिंदी में हमारे पास क्या है, 35 है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, हिंदी, हिंदी में 35, ये देखिए 35 के आगे यहाँ से और यहाँ तक हमने डिनोट कर लिया। अब हम क्या बना देंगे, बार, इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्लाइड को हम बार बोलते हैं, BAR।
ये हमारा एक बार बन गया। अब इंग्लिश में आप देखिए टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, 30 दिया गया है ना स्टूडेंट। 30 हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास 30। 30 के सामने वाली बना दी, यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश का, और 30 तक ही जाएगा ये बार। ठीक है, और इसको भी आप बिल्कुल स्केल से प्रॉपर करोगे। ये आपका इंग्लिश का हो गया। अब मैथ में देखिए 40 है ना, 40 कहाँ है, ये रहा 40। और कहाँ से, यहाँ से मैथ वाला, ये यहाँ से, ये हमारा मैथ का बार हो जाएगा 40। और एग्जाम में आप स्केल और रेजर, शार्पनर, पेंसिल ये ले जाना मत भूलिएगा। डी और आपका क्या होता है, कंपास बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको प्रकार बोलते हैं, किसी बच्चे को ना समझ में आए तो। साइंस में हमारे पास कितने 40 है। अगेन ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको दिया मिलेगा, सब कुछ। बस आपको हल्का सा आपका दिमाग का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करना है, और आपके फुल मार्क्स आपके हाथ में होंगे। सोशल साइंस में देखिए, सोशल स्टडीज 36, सॉरी मैंने साइंस से लिख दिया, स्टडीज। ठीक है, कितना है 36। अब देखिए 35 से जस्ट एक ब्लॉक ऊपर आएगा आपका, ये यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे, ये आ गया आपका 35 से जस्ट एक ब्लॉक ऊपर। ठीक है, अब क्या है कंप्यूटर साइंस, इसके पास हमारे पास कितना है 48 हमारा कहाँ होगा। अब आप देखिए 50 से एक कम से एक कम, जैसे बीच का लाइन है ये 45 है, तो अब देखिए 45 यानी कि 45 और 50 के बीच में कितना अंतर आपका आएगा, 2.5 का आएगा। और 45 में देखिए 2.5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये देखिए साइड में करके दिखाती हूँ। 45 प्लस में 2.5 आपका आ जाएगा 47.5, यानी कि एक ब्लॉक जस्ट ऊपर आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 48। ये आ गया आपका 48। अब आपका जीके में कितना दिया है 41 दिया है। अब देखिए 41 एक ब्लॉक जस्ट ऊपर आ जाएगा, हल्का सा डिफरेंस है बट आप एक ब्लॉक ऊपर ही ले लीजिएगा। 40 का यहाँ तक आ रहा है और 41 जस्ट ऊपर एक। ठीक है, और अगर फिर भी ना आया आपको लगे तो एक ब्लॉक का ऊपर कर दीजिएगा, और ज्यादा आपको लगे तो बीच का ले लीजिएगा डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि बीच का नंबर आ रहा है तो बीच का ले लिया, एक ब्लॉक ऊपर कर दिया, और ज्यादा नीचे है जैसे 44 है तो आप एक ब्लॉक 2 ब्लॉक नीचे कर देना। ठीक है, ये भी आपका ठीक होगा। ये आपके बार आ गए, ये आपका ग्राफ होगा। ये देखिए ये ऐसे आपका ग्राफ बनेगा कंप्लीट वे, इसमें आपका प्रॉपर वे ये है ग्राफ बनाने का, ये होगा आपका। अगर आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा पूरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है और वाई एक्सिस पे क्या शो किया है। ठीक है, अगर फिर भी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिखाते तो यहाँ पे
लिख दीजिएगा क्या शो कर रहे हो। जैसे सब्जेक्ट शो कर रहे थे तो सब्जेक्ट यहाँ पे और मार्क्स शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी आपको मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्राफ का बनाते हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये देखिए स्टूडेंट, कहीं पे तो 9.7 आ रहा है, कहीं पे 7.7 आ रहा है, 20.2 आ रहा है, 17.6 आ रहा है, 40.5 आ रहा है। इसमें आप इंटरवल बनाओगे तो आपका है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सिंपल वे में बताती हूँ जिससे कि आपका राइट भी हो जाए और आपको थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सनेस फील ना हो। ठीक है, इजी वे में बताती हूँ मैं आपको। ये हम क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। ये मैं आपको बिल्कुल आसान वे में बताती हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, शो हो रहा है आपको। सबसे नीचे क्या लिखेंगे हम, कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, इस तरफ कॉन्टिनेंट्स है ना तो आप लिख लोगे कॉन्टिनेंट्स, और ये हमारा क्या है, 0 0 होता है ये पॉइंट हमारा। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एशिया। इसको टेढ़ा करके बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे घुमा लेना जिससे कि आपको आसानी हो, क्योंकि स्पेलिंग आपकी काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका, यूरोप, ई इसमें साइलेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अगर आपके एग्जाम में ग्राफ आ गया आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा, सबसे इजी हो जाएगा। आप ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आप का कभी भी कोई भी आधा नंबर भी नहीं कटेगा कभी भी ग्राफ में, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, हमने सारे लिख लिए। अब आप ये देखिए, एक्स एक्सिस तो आपने लिख लिया, ऐसे टेढ़ा करके लिख लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपका। और इस तरफ हम क्या शो करेंगे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, हम ये जो आपको दिया हुआ है ना सेकंड हेडिंग, एरिया अप्रोक्स की, उनकी एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं है ना, अभी अप्रोक्स लिखा हुआ है ना, तो अप्रोक्स आपको लिखना है पूरा ब्रैकेट में, और ये पूरा ही लिखना है। ठीक है, पूरा लिख दिया हमने। ये हमारा एक्स एक्सिस शो कर दिया और इसको वाई एक्सिस, इसको आप ऐसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हो, जिससे कि अब ये देखिए कॉन्टिनेंट्स भी दिख रहे हैं हमको, ऐसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका हाईलाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, इसमें हम क्या है डायरेक्ट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप बॉक्सेस गिनने बैठोगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि आपका देखिए 45 तक भी है, 29.8 भी है, तो आपका काफी बड़ा ग्राफ बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा का ये 7.7 है ना, 7.7, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इससे बड़ा क्या है हमारे पास, इससे बड़ा है 7.7 के बाद 9.7, देन हमारे पास क्या है 13.6, और अगले हमारे पास क्या है 17.6। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 17 के बाद कौन सा बड़ा है
20.2, और उसके बाद क्या है, 20 के बाद क्या है हमारे पास 29.8, और उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है 40.5। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली लिए ताकि हमें इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, आपके मार्क्स भी ना कटे और आप इजीली बना लो। 7.7, ये देखिए ये तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं एशिया का। एशिया का हमारे पास क्या है 40.5। इनके सबसे बड़ा ग्राफ किसका बनेगा, ये देखिए 40.5 तक जाएगा। इसका बार ये एशिया का आ गया। अब क्या है अफ्रीका का 29.8, ये हमारा नेक्स्ट है 29.8 यहाँ पे है ना। ठीक है, अब हमारा क्या है अंटार्कटिका का 13.6, कहाँ पे आ रहा है हमारा 13.6, यहाँ तक आ रहा है। और ये वाला पहले आप डॉट डॉट लगा लीजिएगा, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब क्या है यूरोप का 9.7, 9.7 हमारा ये रहा। और अब क्या है हमारे पास क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का 7.7 फर्स्ट पे ही है ना। अब क्या हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कितना है 20.2, 20.2 ये सॉरी यहाँ पे आएगा, ये आ गया। और इससे नेक्स्ट वन अब क्या है हमारे पास साउथ अमेरिका का 17.6, 17.6 कहाँ पे है ये रहा यहाँ पे है और यहाँ पे। ये देखिए कितना आसान था स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी कोई भी दिक्कत है नहीं है। अब ये देख कितना आसानी से बना दिया हमने, और आप ऐसे ही एग्जाम में इतनी ही आसानी से बना देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारे ग्राफ इतने बिल्कुल परफेक्टली बनाने आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमको दिया गया द टेबल बिलो शो द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन मेट्रिक टन बाय टॉप 8 प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन 2015 इन द वर्ल्ड। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वाई एक्सिस ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है,
और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, गोल्ड इन मेट्रिक टन कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमारे क्या आएगी, कंट्री। ये हमारा क्या है, 0 0। फर्स्ट हमारे पास क्या दी गई है, चाइना। ऑस्ट्रेलिया। रशिया। यूएसए। कनाडा। पेरू। नेक्स्ट हमारे पास साउथ अफ्रीका। मेक्सिको। ये हमने कंट्रीज लिख ली। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये देखियो, आप देखना इसमें हम 20-20 का डिफरेंस करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, 50-50 का डिफरेंस। जैसे फर्स्ट हमने क्या ले लिया, यहाँ पे तो हमारा क्या है, 0 0 0 है। और यहाँ पे हमने ले लिया 50। नेक्स्ट हमने ले लिया 100। उसके बाद ले लिया हमने 150। उसके बाद हमने क्या ले लिया, 2000, 200 सॉरी, 250, 300, 350। और नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, 400। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने। और 400 से ऊपर है, हाँ है, 450। और लास्ट में आपका 500। क्या 500 से ऊपर है, नहीं है, तो हमारा यहाँ तक ही आएगा। और यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, आपको इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिख सकते हो, आगे वो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से बनाओगे तो आप उसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, चाइना। चाइना के पास क्या है, 490, तो 500 से एक ब्लॉक नीचे कर दीजिए आप। ठीक है, और इसका एक और तरीका बताती हूँ मैं आपको, इससे क्या एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा, आपके ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 490। ठीक है, बार के ऊपर। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास क्या है, 300। 300 तो हमारा है ही डायरेक्ट। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक डिनोट किया है और कितना है ये। 300 लिख दिया आप। और नेक्स्ट क्या है, रशिया। 242, यानी कि इससे थोड़ा सा कम है, यानी कि एक ब्लॉक नीचे कर देते हैं हम।
250 से एक ब्लॉक नीचे आ जाएगा आप। यहाँ पे लिख देंगे 242। और नेक्स्ट क्या है, यूएसए। यूएसए हमारे पास क्या है 200। 200 तो हमारा डायरेक्ट ही है। अब हमारा क्या है कनाडा। कनाडा क्या है 150। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा पेरू 150। अगेन हमारा 150। अब क्या है हमारे पास साउथ अफ्रीका 140। एक ब्लॉक नीचे कर देंगे। 150 से एक या दो ब्लॉक पे नीचे कर सकते हैं आप। दो ब्लॉक नीचे कर देते हैं। आपका रिजेक्ट ही आ जाएगा 140। ये हमारा क्या है 140। और नेक्स्ट क्या है हमारा मैक्सिको। लास्ट हमारा 120। इनके दो ब्लॉक ऊपर कर देंगे 100 से। 100 हमारा सेकंड तक है, इसके दो ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस। और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। और ये ग्राफ किसके रिगार्डिंग हमारा गोल्ड प्रोड्यूस इन मेट्रिक टन by top 8 producer of gold in 2015। ये आप हेडिंग में डाल देंगे, इससे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने ग्राफ किसके रिगार्डिंग बनाया। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपके पास 10th चैप्टर में भी ऐसे ही ग्राफ भी आते हैं, आपका पाई चार्ट भी आएगा, और इससे नेक्स्ट क्लासों में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये चैप्टर आपको करके ही जाना है, और बिल्कुल इजी चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, ये आपकी हेडिंग आ गई। अब ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया ना ग्राफ। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये आपका प्रॉपर वे है जो आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना आपको ग्राफ दिया गया है। ये देखिए इसमें भी ऐसे ही ग्राफ दिया गया है ना जैसे हमने बनाया है। नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, नेम ऑफ पेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्स एक्सिस यहाँ पे डिनोट किया गया है, 0 यहाँ पे है, वाई एक्सिस यहाँ पे है। ठीक है, अब ये देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। विच पैट वाज लिस्ट पॉपुलर
अमंगस्ट स्टूडेंट्स, यानी कि कम, जो एनिमल कम पॉपुलर है, यानी कि सबसे कम जिसकी रेटिंग है, वो है आपका बर्ड। तो आप डायरेक्टली भी बर्ड लिख सकते हो, और इसको क्या है, आप पूरा लाइन बना के भी, सेंटेंस लिख के भी लिख सकते हो। देखिए फोर्थ का ए। ठीक है, कंप्लीट भी लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है। बी में हमें दिया विच पैट वाज मोस्ट पॉपुलर टू ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट एज रैबिट वर। इनके रैबिट का दुगना ही पॉपुलर है, यानी कि ट्वाइस बोला गया ना, ट्वाइस यानी कि रैबिट का कितना है हमारा 4.5 है, यानी कि 5 है। 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, ये आपका 5 है, 5 है। 5 का दुगना आपका 10 होता है, और 10 कौन सा पैट है हमारे पास, डॉग, तो डॉग आएगा। और कंप्लीट सेंटेंस में लिखिएगा, वन वर्ड का नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें बार दिया गया है, इधर क्या है हमारे मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज है सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज, वाई एक्सिस को डिनोट कर रखा है, और नंबर ऑफ स्पीकर्स मिलियन में है, यानी कि जो बोलते हैं वो हमारा एक्स एक्सिस में डिनोट कर रखा है। ये हमारा ग्राफ क्या है, ऐसे भी बार ग्राफ बना सकते थे, नंबर ऑफ स्पीकर्स यहाँ पे भी लिख सकते थे, वो मर्जी है। पर ऐसा आप बनाओगे तो आपको ही थोड़ा कॉपी टेढ़ी करके बनाओगे तो इजी रहेगा, वैसे बनाओगे तो डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, ये ग्राफ भी बहुत इजी बनता है। विच लैंग्वेज हैज द मोस्ट नेटिव स्पीकर्स, यानी कि सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर क्या किसके है, अब ये देखिए। एक आपका क्या है, द बार, फोर मैंड्रिन is the longest so अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया, अबाउट हाउ मेनी मोर पीपल स्पीक मैंड्रीन देन स्पीक हिंदी, यानी कि हिंदी से कितने ज्यादा हमारे क्या है दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये मैंड्रीन। ठीक है, अब 4000 ये हमारा कहाँ पे है, 4000 पे, और सेकंड हमारा क्या है 850, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा
ये हमारा 850 नहीं है, सॉरी, ये हमारा आ जाएगा 900। 900 माइनस में 400 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500। तो 500 ऐसे पर्सन है जो हिंदी के अलावा मैंड्रिन लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। अबाउट 500 million hence people speak then speak हिंदी। ओके, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब आपका 5th क्वेश्चन था ये। अब हम करेंगे 6th। 6th में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको आंसर बताने हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है एरिया ऑफ ग्रेट लेक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स वाई एक्सिस शो कर रखा है और एक्स एक्सिस शो कर रखा है। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और ग्राफ में देख देख के आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, हाउ मैनी स्क्वायर माइल ऑफ एरिया इज द रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ब्लॉक ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि वर्टिकल एक्सिस हमारी क्या है, ये वाई एक्सिस हमारी क्या होती है वर्टिकल, और ये एक्स एक्सिस हमारी क्या होता है हॉरिजेंटल। यानी कि ऐसे लेटा होता है वो हमारा हॉरिजेंटल होता है, और खड़ा जो या लंबाई में होता है वो हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर ब्लॉक में हमारा क्या शो कर रखा है, इसमें कर रखे हैं हमारे 5000 स्क्वायर मील्स। सिक्स्थ का ए पार्ट। miles of area is represented by 1 centimeter block on vertical axis, ठीक है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट लेक इज अबाउट हाउ मेनी टाइम द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट लेक। यानी कि जो सबसे लार्ज एरिया है वो स्मॉल का कितने टाइम है, स्मॉल हमारे पास कितना है 7500, और लॉन्गेस्ट हमारे पास क्या है 32,000, ठीक है। तो हमारा देखना है हमको आल्सो नेम द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेव, लार्जेस्ट वेव, ठीक है, लेक सॉरी। अब ये बी पार्ट का हमारा कितना आएगा, ये देखिए। अब बी पार्ट में लेक्स एरिया इज अबाउट 4 टाइम, ये देखिए सबसे स्मॉलेस्ट का यानी कि 8 भी लेते हैं तो 8 का 4 टाइम हो जाएगा, आप राउंड फिगर में भी लेंगे 8000 का 4 टाइम हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, लेक सुपीरियर is about 4 times of Lake Ontario। ठीक है, ये आपका बी पार्ट का आंसर था। अब आपका सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, सी पार्ट में आपसे पूछा गया है हाउ मच इज लेक एरी लार्जर इन एरिया देन लेक ओंटेरियो। तो इसका आंसर आपका क्या है 2500।
ये देखिए ये कैसे आया। अब ये देखिए एरी यहाँ पे है और ओंटेरियो यहाँ पे है। कितना फालतू है 2500, क्योंकि 10 में से 7.5 माइनस करोगे आपका 2.5 आएगा। पर आपका क्या है, ये क्या है 0 0 में आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, आपका 2500 आएगा। ठीक है, स्क्वायर माइल्स इज लेक ठीक है, ये आपका सी पार्ट था। अब आपका क्या है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको क्या बताना है, बिटवीन विच टू लेक्स इज द डिफरेंस इन एरिया द लिस्ट, यानी कि कम से कम डिफरेंस किस में है। तो ये देखिए इन दोनों में कम से कम डिफरेंस है ना 500 का है ना, बाकी में तो सब ज्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे कम क्या है मिचिगन में और हरन में। डी का आपका क्या है 500 है और डिफरेंस बताया ना कितना है ये नहीं बताना आपने। तो आपका है लेक मिचिगन एंड लेक हरन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके आंसर थे। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या है, आपका फिर से अगेन आपको ग्राफ बनाने, ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हिस्टोग्राम दिया हुआ है, नॉर्मल ग्राफ है तो आप गैप के साथ भी बना सकते हैं, बट आपका हिस्टोग्राम क्या है देखिए ये ऐसे बनता है, एक के साथ एक बार स्लिट जॉइंट होती है, जैसे ये देखिए इसके साथ ये गैप नहीं है ना बीच में, ऐसे बनेगा आपका। और ऐसे ये लाइन कट कर देते हैं, ये कट का निशान होता है। ये देखिए हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ये हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ से शुरू करेंगे, इसके आगे आप ऐसे ऐसे लगा देंगे, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका। और यहाँ से भी शुरू करेंगे तो ये भी ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे आता जाएगा आपका। ये क्या है 25 से 35, इसको कैसे लिखना है 25 लिख दिया आपने, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 35, इसमें भी 35 है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 45 और इसमें भी आपका 45 है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 55। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कितना आ जाएगा 65, ये आ गया आपका। ठीक है, ये इंटरवल आ गया, ये क्या आपका एज ही नहीं है। ये आपका क्या शो कर रहा है एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या शो करेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है,
ये आ गया आपका। यहाँ पे अब आप देखिए 15 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा 15 है, 5 का गैप लेंगे, 20, 25, नेक्स्ट हमारा 30, 35, 40, 45 और लास्ट में हमारा क्या है 50, क्योंकि 50 से ऊपर आपके कुछ भी नहीं है, लास्ट आपका 49 है, इसलिए हमने 50 तक लिया। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हमारा 5 एम्प्लॉयज किसके इक्वल है, 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेज ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस का शो कर रहे हैं ना। ठीक है, लिख दिया आपने। अब आप क्या डालेंगे, हेडिंग। हेडिंग आपकी क्या आएगी, द हिस्टोग्राम shows the number of employees in various age group in an organization। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपकी हेडिंग आ जाएगी। अब आप देखते हैं ग्राफ कैसे बनाने हैं। सबसे पहले क्या है, 25 वाला आपका कहाँ से जा रहा है, 25 आपका जा रहा है, 25 से 35 आपका कितना जा रहा है, ये जा रहा है 38 तक। 38 हमारा कितना आएगा, 40 से 2 कम कर दीजिए। ये अब देखिए, ये ऐसे करना है बस, और इसको सिर्फ यहाँ तक ही लेके जाना है। ठीक है, इतना ही करना है बस। अब 35 से 45 तक का देखिए, यह आपका कितना है, 44 है। 44 आपका कहाँ पे आएगा, 44 आएगा आपका 45 से 2 नीचे कर दीजिए, 2 ब्लॉक, 1 2, यहाँ पे आ गया। ये आपका बन गया। जब हिस्टोग्राम दिया होगा तो आपको गैप नहीं करना, और वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आपका डिफरेंसेस दिया होगा, इंटरवल दिया होगा, इसको इंटरवल बोलते हैं। अब 45 से 55 आपका कितना है, 49, यानी कि 50 से 2 नीचे, ये यहाँ पे आएगा आपका। आप पेंसिल से बनाइएगा, वरना आपके अच्छा नहीं दिखाई देता ये कई बार। ठीक है, 55 से 65 आपके पास कितना है, 90। अब ये 90 कहाँ से आएगा, 20 से 2 नीचे कर दीजिए। ठीक है, 2 बॉक्स यहाँ तक आ गया। ये बन गया आपका। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम आ गया। और ऐसे अब आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे क्या है आपका 38, यहाँ पे आपका है 44, और यहाँ पे आया 49, और यहाँ पे आया आपका 19। आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। ये देखिए, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा आपका 7th का ग्राफ। अब हम 8th क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं। 8th में देखिए हम, ये हमने y एक्सिस ले लिया,
ये हमने एक्स एक्सेस ले ली, यहाँ पे 0 है, यहाँ से कट कर दी लाइन और इस पॉइंट से शुरू करेंगे। तो इंटरवल हमारा क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है 30, फिर हमारे पास कितना है 40, और फिर हमारे पास क्या आएगा 50। इनके लास्ट तक हमें कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है। ठीक है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है, और वो हमारा, अब देखिए हम कि डिफरेंसेस कैसे लेते हैं, दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं हम। फर्स्ट ये करते हैं, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा बनाने में ग्राफ। ठीक है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस है, और ये क्या शो कर रही है हमारा मार्क्स, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लिख देंगे 2 स्टूडेंट्स इक्वल क्या है हमारा 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, और हेडिंग क्या डाल देंगे हम, हिस्टोग्राम shows the marks of students। ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। आपका कंप्लीट काम हो गया। अब आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है 4, तो 30 हमारे पास कहाँ तक जा रही है 4 तक जा रही है। और 40 वाला कहाँ तक जा रहा है हमारा 7 तक। 7 का आएगा 8 और 6 के जस्ट बीच में, ये है ना हल्की लाइन होती है 2 डार्क के बीच में, बिल्कुल जस्ट बीच में वहां पे तक जाएगा। ठीक है, अब 50 वाला हमारे पास कितना है 12, 12 ये रहा। अब 60 वाला हमारे पास कहाँ तक है 15 तक, 14 और 16 के जस्ट बीच में। ठीक है, अब हमारा 70 वाला क्या है 10, 10 कहाँ है हमारे पास ये रहा। ऊपर वाला भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब हमारा 80 वाला कहाँ तक है 6 तक, और उसके बाद 8, 6 हमारा क्या है ये रहा। फिर हमारे पास कितने 8, 8 है ना ये रहा 19 से 100।
17 से 80 तक हमारे पास कितने 10 है। नाइनटीन से 100 तक हमारे पास कितने 8। तो 8 हमारे पास कहाँ है, यहाँ तक है। ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। और यहाँ पे लिख भी देंगे, फर्स्ट हमारा 4 है, सेकंड 7 है, उसके बाद 12 है, और उसके बाद क्या है हमारा 15 है, और फिर हमारा 10 है, फिर हमारे पास कितना है 6 है, और लास्ट में 8 है। ये हमने लिख दिया। अब ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए 9th का ग्राफ बनाते हैं हम। मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ बना के दिखा रही हूँ। ये हमारा y है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ सीडीज। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है। और यहाँ पे डिफरेंसेस हम, ये देखिए डिफरेंसेस हम किस अकॉर्डिंग करें, 5 का ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे हमारा 20 है, 25, 30, 35, 40, 45, फिर हम क्या ले लेंगे 50, ठीक है। ये हमारा 5 का डिफरेंस हो गया। और फर्स्ट हमारा क्या है, 0 से 5 ही है, सॉरी ये कट नहीं करना आपको, ठीक है, ध्यान रखिए ये कट नहीं करना आपको। 0 से 5 है, 0 से 5, और देन हमारे पास क्या है 10, फिर हमारे पास क्या है 15, फिर हमारे पास 20, ठीक है। 0 से स्टार्ट है अब के बाद, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। और अब हमारा 0 से 5 तक हमारे पास कितना है 23, यानी कि इसके जस्ट बीच में आएगा। और उसके बाद क्या हमारा 25, तो 25 ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये 23। अब 25 के बाद है हमारे पास 39, 40 से जस्ट ये नीचे, दो नीचे, ये 25 था, और ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। अब आपका 39 के बाद 10 से 15 आपका 39 है, 15 से 20 है आपका 20, आपका 50, इनके लास्ट वाला ये हो गया। ये आपका 39 था, ये आपका 50 था, ये आपका ग्राफ हो गया। ये आपका क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग आप हिस्टोग्राम shows the survey
ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। 20 frequency shows 10 small square boxes of y axis, ठीक है। ये आपने लिख दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक था। इसके नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है। यूज द डाटा इन टेबल बिलो द टू मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल, यानी जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसका यूज हो रहा है ना। नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल वोन बाय 30 कंट्रीज इन 2016 रियो समर ओलंपिक्स, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले टेबल बनानी है। तो ये ऊपर वाला हम क्या लिखेंगे, जिसके क्लास इंटरवल, नीचे वाली हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्लास इंटरवल और नीचे क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले देखिए आप, सबसे नीचे क्या हमारा 10, 10 से भी नीचे है क्या, कुछ नहीं है, नहीं है ना 10। और सबसे लास्ट में हमारे क्या है 56, ओके। तो अब ये देखिए इंटरवल बना देते हैं। हमारा 10 से भी नीचे ये 7 है, 6 है, यानी कि 0 से लेके 10 तक बनेगा एक इंटरवल कि हमारे कितने से कितने में कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब आपका क्या है 0 से 10 इंटरवल हो गया। नेक्स्ट आपके पास कितना है 10 से लेके 20, 10 10 का डिफरेंस करना है। 20 से लेके 30 तक कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास। फिर आपके पास है 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 से ऊपर कोई नहीं है क्योंकि लास्ट हमारे पास क्या है 56। अगर आपको इंटरवल या टेबल बनानी नहीं आती, आप लास्ट एक्सरसाइज देखिए मेरी, आपको कंप्लीटली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 से 10 में आपके क्या आएंगे। अब ये देखिए इसमें ये नहीं बोला हुआ कि 10 अगले में लेना है, इसमें लेना है, तो इसमें भी ले सकते हो आप। 10 तक, 0 से 10 तक हमारे पास कितने आएंगे। सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहे हैं। बट आप क्या कर लेते हैं, इंटरवल दिया गया है ना, तो 10 को नेक्स्ट में ले लेते हैं। जैसे लास्ट एक्सरसाइज था ना, तो 10 को नेक्स्ट में करेंगे, 0 से लेके 9 तक लेंगे, तो आपका कितना आ जाएंगे 6। 10 हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा, 1 2 2 आ गए हमारे पास। और आगे है हमारे पास, ऐसे गिनेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे। 10 से 20 है ना, 20 इसमें काउंट नहीं होगा, अगले में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि आपके पास कितने हैं 16 है। 20 से 30 तक 20 इसमें काउंट होगा। 1 2 3 4 4 है आपके पास। 30 से 40 तक देखिए आपके पास कुछ है। 30 से 40 तक आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 0। 40 से 50 1 2 3 3 है। 50 से 60 आपके पास कितने हैं, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। ये आपके टेबल बन गई। अब इसको कंप्लीट करते हैं। 30 तक है हमारे पास 4,
ओह, ये गलत हो गया स्टूडेंट। ये देखिए 0 से लेके 10 तक 6 करना था, 10 से 20 कर दिया हमने। ये हमारा गलत हो गया ना, ऐसे आपका भी हो सकता है। अब हमको फिर से बनाते हैं, आप भी ध्यान से बनाइएगा। ये ऐसे गलत होता है, ये जब भी मैंने आपको बताया है कि आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, कई बार ऐसे गलत हो जाता है। आप पेंसिल से बनाओगे तो आप इरेज करके बना सकते हो। ये हमारा लिखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये देखिए वाई एक्सिस पे आपका क्या होएगा, 2 का डिफरेंस लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये देखिए 0 से लेके 10 तक हमारे पास कितना है, 6 है ना, तो 6 हमारे पास यहाँ है। ये ऐसे ही कर देंगे एक बार, ठीक है। 10 से लेके 20 तक हमारे पास कितना है, 16 है। ये 16 आ गया, ये हमारा कितना आ गया, 6, और यहाँ पे 16 लिख देंगे। और 20 से लेके 30 तक हमारे पास कितना है, 4, 4 है ना, ये रहा 4 है। ये ऊपर 16 तक ऐसे करेंगे ताकि ये ऐसे शो, ये 16 वाला है, अब ये 4 वाला बनेगा। ठीक है, 20 से लेके 30 तक 4 आ रहा है ना, इसलिए 4 तक ही जाएगा। अब क्या है, 30 से लेके 40 तक 0 है, तो या तो आप ये देखिए, आप इसको 0 तक ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप लाइन भी खींच सकते हैं 0 के जस्ट ऊपर ही, 40 से लेके 50 तक। अब आपका क्या है, 3 क्या है, 2 और 4 के जस्ट बीच में आएगा। ठीक है, ये आपका 0 शो कर रहा है बीच में, और 50 से लेके 60 तक आपका क्या है, 1, तो 2 और 0 के जस्ट बीच में आएगा 1। ये देखिए, ये आपका ग्राफ बन गया। लिख देंगे 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, और ये 4 है और वो 16 है। ठीक, ये आपका ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है द हिस्टोग्राम शो द shows the Olympic medals won by 30 countries in 2016 in Rio Summer Olympic। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। ये देखिए, आपको ग्राफ दिया गया, प्रिपेयर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द हिस्टोग्राम गिवन बिलो, यानी कि आपको क्या
बताना है आपको, इंटरवल और टेबल बना के बतानी है, इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब आप ये देखिए 11th का क्या है, क्लास इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे, सैलरीज इन 1000 रुपीज भी लिख सकते हैं। इन और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और इंटरवल आपका क्या बनेगा 15 से लेके 20, 20 से लेके 25 और ऐसे 5 का गैप। ये देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के सामने रखेंगे, आपका क्या है 15 से लेके 20 तक आपके कितने हैं 35, डायरेक्ट ही लिख दो। और ये 20 से 25 आपके पास 30 है, फिर आपके पास 45 है, फिर 40 है, फिर 10 है, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसको बॉक्स बना देंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने टेबल बना दी है। अब हम 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको आंसर देने हैं। ग्राफ दिया गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आवर होम आवर स्टडी हैज बीन कंडक्टेड। तो इसका आपका क्या आएगा 56। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। ये देखिए सबको टोटल कर देंगे, 25 प्लस 15 आपका हो जाएगा 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 5 55 प्लस 1 56, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 56 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बी पार्ट, बी में आपका क्या है, विच टाइम इंटरवल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग, यानी कि 3 से लेके 6 तक है। और ये क्या है आवर, यानी कि 3 से लेके 6 आवर, ठीक है। विच टाइम इंटरवल हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टडिंग स्टूडेंट, यानी कि क्या है 12 से लेके 15 तक। डी हमारा पार्ट क्या है, डी में हाउ मैनी टाइम इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टाइम इंटरवल 3 आवर्स से 6 आवर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टाइम इंटरवल 9 आवर से 12 आवर, यानी कि 3 से 6 वाले कितने ज्यादा है 9 से 12 वालों से, यानी कि 20 ज्यादा है ना, 5 टाइम ज्यादा है, ठीक है। हाउ मैनी टाइम पूछा है ना, तो 5 टाइम्स, 5 टाइम ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 13B थी। और इसके बाद अगर आपको कोई एक्सरसाइज ना समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस एक्सरसाइज का सलूशन और कंसेप्ट आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिएगा, और वीडियोस को जल्दी से जल्दी लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।